नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और बजट सत्र के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो आर्थिक सर्वे है वो पेश किया गया इस साल का। और ये जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया है निर्मला सीतारमण की तरफ से, इसमें दो बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो एक बुरी खबर है और साथ में इसी आर्थिक सर्वे से एक अच्छी खबर भी है जो कि सामने आ रही है। चलिए सबसे पहले जो बुरी खबर है वो आपके साथ शेयर करता हूं। बुरी खबर यह है कि इस साल जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में रहेगी। 7.7% की जो गिरावट है वो जीडीपी की ग्रोथ में इस साल रहेगी। ये तो बुरी खबर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 की बात की जाए तो इसमें जो ग्रोथ है वो एकदम वी शेप में राइज करेगी, यानी कि गिरावट के बाद वी शेप में, यानी कि नीचे जाने के बाद सीधा फिर काफी तेजी के साथ ये जो ग्राफ है वो ऊपर भी जाएगा और 11% की जो ग्रोथ है वो जीडीपी को हासिल होगी। तो ये दो बड़ी बातें हैं जो निकलकर सामने आई है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो रीजन है ये जो गिरावट है इकोनॉमिक ग्रोथ में, ये इसमें जो कोरोना महामारी है और इस बीच जो लॉकडाउन का पूरा पीरियड रहा, इसने एक बहुत बड़ा झटका दिया और इसी का ये असर है जिसका जीडीपी पर साफ असर नजर आ रहा है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में भी, आर्थिक सर्वे में जो आज निर्मला सीतारमण की तरफ से आंकड़े जारी रखे गए वो रखा गया। और एक और बड़ी बात है, हालांकि वी शेप में जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 में रहेगी, लेकिन जो कोरोना महामारी का काल था और इससे पहले जो ग्रोथ रेट थी उस स्टेज तक आने में, यानी कि उस आंकड़े तक पहुंचने में करीब 1.5 से 2 साल का वक्त लग सकता है इकोनॉमी को। ये भी इस आर्थिक सर्वे से बात निकलकर सामने आ रही। और क्या क्या बड़ी बातें हैं ये आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा असर पड़ा है, ये जो 7.7% की जो गिरावट जीडीपी में इस आर्थिक सर्वे के अनुसार आकी जा रही है, ये इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो लॉकडाउन का जो पीरियड रहा। आप इसको ज़रा समझिए कि अप्रैल से जून तक, यानी कि अप्रैल से जून 2020 के दौरान जो जीडीपी का आकार है वो 23.9% तक घट गया था। और जब अनलॉक शुरू हुआ, यानी कि जब इसके बाद लॉकडाउन पीरियड के बाद जब अनलॉक 1 फिर अनलॉक 2, इस तरह से एक एक करके जब अनलॉक पीरियड शुरू हुए, तो अनलॉक शुरू होने के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार तो हुआ। और जो सितंबर की तिमाही में जो आंकड़े सामने आए, इसमें 7.5% की जो गिरावट रह गई, यानी कि आप समझिए कि जो 23.9% का था, क्योंकि आप देखिए सब तमाम इंडस्ट्रीज, तमाम जो सेक्टर्स हैं सब ठप पड़ गए थे, सब बंद पड़ गए थे और बहुत बड़ा घाटा पूरी इकोनॉमी को झेलना पड़ा था। लेकिन इसमें रिकवरी हुई, लेकिन वो रिकवरी थी, काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन तब भी जो जीडीपी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। 7.5% की गिरावट इसमें रह गई थी, थोड़ा रिकवर हुआ था। और इसी तरह से अगर 2020-21 की जो पहली छमाही है इसकी हम बात करें तो जीडीपी का आकार 15.7% घटा है। तो ये वो आंकड़े हैं जो कि शेयर किए गए हैं सामने, जो बताए गए हैं, और इसी के बाद ये अनुमान जताया गया है कि किस तरह से इस साल जो जीडीपी है वो रहने वाली। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके बाद जो जीडीपी है वो एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी के साथ राइज करेगी। अच्छा, अभी इसमें एक और बड़ी बात है, जो कृषि क्षेत्र है, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, सबसे बड़ी भागीदारी इस वक्त जो एग्रीकल्चर सेक्टर की है वो निकल कर आ रही है। 3.4% जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर की रहेगी और इंडस्ट्री और सर्विसेज में नेगेटिव ग्रोथ। और खैर, इसमें जो रीज़न है वो आपको ही पता ही है कि जिस तरह से इस साल जो पूरा स्लोडाउन रहा, लॉकडाउन का पीरियड रहा, इसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो इसमें 3.4% रहेगी और जीडीपी में जो इसकी हिस्सेदारी है वो बढ़ेगी। अब जीडीपी की अगर हम बात करें तो पिछले साल जहाँ पर ये 17.8% थी, वहीं इस साल ये 19.9% हो जाएगी। यानी कि इसने एक बड़ा जो एक कुशन सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया है एग्रीकल्चर ने। और एक और बड़ी बात, जो नए कृषि कानून है जिसको लेकर तमाम जो पूरा बवाल मचा हुआ है, किसान नेता डटे हुए हैं, बड़ी संख्या में हज़ारों किसान जो 26 तारीख को हुआ और तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप ज़रा देखिए जो बात निकलकर सामने आ रही उसमें क्या है। देश में 85% छोटे किसान हैं और नए कृषि कानूनों से उन्हें और ज़्यादा फायदा होगा।
अब कैसे होगा ये आप समझिए। जो नए कृषि कानून है जिनका लगातार विरोध हो रहा है, अब उससे फायदा किस तरह से छोटे किसानों को, जो छोटे हैं मझोले किसान उनको होगा, जो प्रोसेसर हैं, होलसेलर हैं, जो बड़े रिटेलर्स हैं, उनके साथ सौदा करते वक्त किसानों के पास ज़्यादा अधिकार होंगे। देश के कुल किसानों में 85% छोटे किसान हैं और आप ज़रा समझिए कि ये वो किसान हैं जिन्हें अपनी फसल में इनकी तरफ से जो शिकायत भी सामने आती है, कई बार काफ़ी घाटा उठाना पड़ता है और जो इनकी तरफ से लागत है उस लागत को लेकर भी कई बार ये बातें सामने आती हैं कि वो जो लागत है वो भी पूरी नहीं हो पाती है। तो ये जो तीनों कृषि नए कानून हैं, इसका एक बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ इन छोटे और मझोले किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा और आप समझिए कि जब इन्हें फ़ायदा मिलेगा तो इससे और भी ज़्यादा जो ग्रोथ है वो और भी बाउंस करेगी। और इसके साथ साथ कुछ और बड़ी बातें निकल कर सामने आई हैं इस सर्वे से। हेल्थ केयर पर सरकार की तरफ से जो खर्च बढ़ाने की है वो ज़रूरत महसूस की गई है, जो कि 2.5 से 3% तक ले जाने की बात है वो सामने आई है हेल्थ केयर पर। और इसके साथ साथ अगर तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी हमें बनना है तो इसके लिए और भी ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत है। और ये तमाम वो जो बड़ी बातें हैं जो कि आज के इस इकॉनमिक सर्वे में निकलकर सामने आई हैं। तो कुल मिलाकर लबू लुबाब यही है कि इस साल तो क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी बुरा ये साल गुजरा है, ये दौर रहा है, लेकिन उम्मीद आगे के लिए है, फिंगर क्रॉस आगे के लिए है। और आगे जो वी शेप में ग्रोथ की बात कही जा रही, इसका ऑल ओवर पूरी इकॉनमी पर अच्छा असर पड़ेगा। और एक बार फिर से हम उम्मीद करते हैं कि देश उसी तरह से तेज़ी से जो हमारी इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था फर्राटा भरते हुए नजर आएगी, जैसे कि इससे पहले का जो दौर था। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।